Lo único que tienen que hacer es obedecer. Confiar en nosotros y obedecer. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नुमान अली हमज़ा। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पेनिश एक्ट्रेस के बारे में जिनका नाम है टोक्यो। अगर तो आप लोगों ने मनी हाइस्ट वन ऑफ द बेस्ट नेटफ्लिक्स सीरीज़ देखी हुई है तो आपको इनका पता होगा। ये इनका मतलब पर्सनल नेम नहीं है, प्रोफेशनल नेम नहीं है, ये मनी हाइस्ट सीरीज़ में इनका नाम है टोक्यो। तो दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं इनकी ये बायोग्राफी के मतलब जानने की कोशिश करते हैं, इनके मतलब जानने की कोशिश करते हैं जो हमें पता है और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी एक्ट्रेस टोक्यो जो है उनका नाम उर्सुला कॉर्बेरो डेलगैडो है। ये एक स्पेनिश एक्ट्रेस हैं। दोस्तों इस वीडियो में भी कुछ स्पेनिश नेम्स इस्तेमाल किए जाएंगे, मीन्स जो एशियंस नहीं होंगे, इंग्लिश नहीं होंगे, तो पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो बाकी मैं कुछ ना कुछ कोशिश करके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं माजरत चाहता हूँ जो नेम गलत मैं मतलब कह लें कि प्रोनाउंस करता हूँ तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो ये हमारी स्पेनिश एक्ट्रेस है, इनको इनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाना जाता है जो कि इन्होंने बताई गई फिल्मों में, मतलब जो मैं बताऊँगा इन फिल्मों में और सीरियल्स में काम किया है। इसमें है फिसिका ओ क्वीमिका, दूसरे नंबर पर है आइसेबल। इसके अलावा है एक, ये थोड़ा सा नाम अलग अजीब सा है तो हो सकता है कि मैं ठीक से इसकी प्रोनाउंसिएशन ना कर पाऊँ, कोमो सोब्रेविवेरानो डेस्पेंडिडा। बाकी मैं इसका नाम जो है वो इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा और इसकी पिक्चर भी आपके सामने आ रही होगी। ये एक कॉमेडी फिल्म थी, इसमें भी इन्होंने किरदार निभाया है और इनको बैनुल अक़वामी जो है पहचान दिलाने का काम ला कासा द पेपल नामी स्पेनिश सीरीज़ यानी मनी हाइस्ट ने किया है, जो कि स्टार्ट में जिसका पहला सीज़न था वो एंटीना 3 जो कि स्पेन का मुकामी चैनल है उस पर नशर किया गया था। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ज़रिए ये पूरी दुनिया में नशर किया गया। इसके अब तक 4 सीज़न आ चुके हैं और 5वां सीज़न अनकरीब आने वाला है और सुना है कि वो आखिरी सीज़न है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों जैसे कि हम उर्सुला जो है इनको टोक्यो के नाम से जानते हैं, तो मेरे ख्याल से हमें इनको टोक्यो के नाम से ही मुखातिब करना चाहिए, वो हमारे लिए ईजी भी रहेगा और कुछ हम फेमिलियर भी हैं उससे। तो दोस्तों टोक्यो 11 अगस्त 1989 यानी कि 1989 को बार्सिलोना नामी शहर में पैदा हुई। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ ही अपनी परवरिश पाई। इनके वालिद जिनका नाम पेड्रो कॉर्बेरो है वो एक कारपेंटर हैं और इनकी वालदा जिनका नाम ईस्टर डेल डेगो है वो एक दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं। इनकी एक बहन है जिनका नाम मोनिका है। दोस्तों 6 साल की उम्र से ही हमारी एक्ट्रेस जो हैं उनको अदाकारी का बहुत शौक़ था, वो अदाकारा बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने स्टार्ट में ही इसी उम्र से ही कमर्शियल एड्स में काम करना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में टोक्यो ने एक्टिंग क्लासेस लेना शुरू की। इस दौरान इन्होंने डांस वगैरह भी सीखा। इसके बाद उन्होंने टीवी सीरीज़ फिसिका ओ क्वीमिका में काम करने के लिए मैड्रिड में आ गई। अगर बात करें इनकी ज़ाती ज़िंदगी की तो 2008 में टोक्यो ने एक अदाकार इसराइल रोड्रिगोज़ को 2 साल तक डेट किया। 2011 में टोक्यो ने एक टेनिस प्लेयर को डेट करना शुरू किया जिसका नाम फेलिशियानो लोपेज था। इनका ताल्लुक़ 5 माह तक रहा। 2013 में टोक्यो ने एक मॉडल और अदाकार एंड्रेस वेलेनकोसो को 3 साल तक डेट किया। 2016 से अब तक टोक्यो एक एक्टर के साथ रिलेशन में हैं जिनका नाम सेलिनो डॉर्लिन है। 2019 से ये दोनों मैड्रिड में एक साथ रह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों जिन लोगों ने मनी हाइस्ट सीरीज़ देखी है उनको मैड्रिड का पता है कि वो कौन सी जगह है, वो वही एरिया है जहाँ पर रॉयल मिंट मौजूद है। दोस्तों टोक्यो के पास एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम लोलिता है और मेरे ख्याल से ये कुत्ता नहीं कुतिया है, फीमेल डॉग है, क्योंकि लोलिता जो है वो फीमेल नेम है। दोस्तों अक्टूबर 2018 से टोक्यो फायर एवर कलेक्शन की एम्बेसडर हैं। इसके अलावा भी टोक्यो कई ब्रांड्स का फेस रह चुकी हैं और अभी भी हैं।
इस अदाकारा को फैशन आइकन भी माना जाता है। दोस्तों मई 2018 में टोक्यो ने सोशल मीडिया पर मनी हाइस्ट की फेम के लिए पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा किया। टोक्यो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग रखने वाली स्पेनिश एक्ट्रेस बन गई थी इस मनी हाइस्ट सीरीज़ की वजह से, और तब उनके फॉलोअर्स की तादाद 5 मिलियन थी, महज 5 मिलियन। लेकिन बाद में उनसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हासिल करने वाले रोड्रिगोज और जियोरिजीना ने इनसे ज़्यादा फेम हासिल कर ली थी। इस वक्त टोक्यो के जो हाल का वक्त है, इस वक्त टोक्यो के 21 मिलियन फॉलोअर्स मौजूद हैं। दोस्तों ये एक फेमिनिस्ट हैं। इन्होंने साल 2018 में अर्जेंटीना में होने वाली एक कैंपेन लीगलाइजेशन ऑफ अबॉर्शन के बारे में थी, इसका साथ दिया था। टोक्यो यूमास नामी कंपनी की को-फाउंडर भी हैं। ये एक आर्टिस्ट की कंपनी है जो कि प्रीमियर्स, बिहाइंड द सीन्स वगैरह जो है वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों टोक्यो ब्रेस्ट कैंसर की कई कैंपेन्स में हिस्सा ले चुकी हैं और बहुत सारे अदाकार आर्टिस्ट वगैरह के साथ ये बहुत सारी कैंपेन्स में हिस्सा ले चुकी हैं। दोस्तों अगर बात करें हमारी टोक्यो की फ़ैन फॉलोइंग की, तो इस वक्त इंस्टाग्राम पर इनके 21.2 मिलियन प्लस फॉलोअर्स मौजूद हैं। ट्विटर पर इनके 909 के 909 के तकरीबन 1 मिलियन आप कह सकते हैं फॉलोअर्स मौजूद है। फेसबुक पर इनका कोई ऑफिशियल पेज और कोई मतलब फ़ैन पेज ऐसा नहीं था जिसको मेंशन करना ज़रूरी समझा जाए, इसलिए इनका कोई मतलब फेसबुक का पेज कह सकते हैं कि नहीं मौजूद। और इसके अलावा दोस्तों इनकी जो लिस्ट ऑफ ड्रामाज, सीरियल्स एंड सीरीज़ एंड वेब सीरीज़ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, क्योंकि इनके नाम भी काफ़ी मुश्किल हैं और यहाँ पर सारे के सारे पुकारे भी नहीं जा सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि थी टोक्यो मनी हाइस्ट की सीरीज़ की एक एक्ट्रेस के ऊपर जिनका असली नाम उर्सुला कॉर्बेरो डेलगैडो है। इन पर यह वीडियो थी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमें ये भी बताइएगा कि मनी हाइस्ट वेब सीरीज़ की और कौन से अदाकार के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।